हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग फिर से लेकर के 25 प्रश्न हैं, जिसमें कि प्रस्तावना टॉपिक से संबंधित है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना टॉपिक से। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा जो है वह N.A. पालकीवाला ने दी थी, जो कि प्रख्यात न्यायविद या संविधान के विख्याता थे। उनमें जो प्रस्तावना में जो परिचय पत्र कहा गया वह इसलिए कहा गया कि देखिए, आप जब प्रस्तावना देखेंगे तो जैसे कि कोई बुक होता है, उसका अपने पहले या दूसरे पेज पर उसकी भूमिका दी हुई रहती है, उसका परिचय दिया रहता है। तो उसी तरह संविधान का जो भूमिका या परिचय कहेंगे उसको हम प्रस्तावना को बोलते हैं। तो उस हिसाब से ही इन्होंने, पालकीवाला ने, इसको जो है परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्द को जोड़ा गया? तो उसमें जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जो कि प्रस्तावना में किया गया पहला और आखिरी अभी तक का जो संशोधन है वो 1976 में किया गया था। उसके तहत तीन मुख्यतः जो थे, उसमें क्या था? उसमें था, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले से था, ठीक है। और उसके बाद जोड़ा समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसमें बी नंबर में दिया हुआ है तीनों, इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, इस पर हम लोग को विचार करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। तो यह जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था, इसमें ही जाकर के फाइनल हुआ कि हाँ, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो यह सही है। फिर बेरुरारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय मान। तो यह विवाद जो था, इसके तहत संशोधनीय नहीं माना गया था। तो इसका आंसर जो है सत्य हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जब पहली बैठक 9 दिसंबर को शुरू हुई, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष, फिर 11 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, और फिर 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि बाद में वही चल करके प्रस्तावना हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो वर्णित करता है वह करता है आपका ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में धर्मनिरपेक्ष, जिसमें कि कहा गया है कि जो है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान भाव से या समान नज़र से देखता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा के बारे में डबल यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूछे डायरेक्ट कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप उद्देशिका कहेंगे। लेकिन अगर पूछे कि अंबेडकर द्वारा किसे संविधान की हृदय व आत्मा, अगर पूछे हृदय व आत्मा पूछे, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसमें, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा अंबेडकर जी ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? तो इसमें जब आप प्रस्तावना को 2-4 बार याद करने के ख्याल से या पढ़ने समझने के ख्याल से भी पढ़ सकते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो 3 प्रकार का ही न्याय है। उसमें पढ़ेंगे तो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के ही न्याय मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? तो सामाजिक, दूसरा हो गया आपका आर्थिक, और तीसरा हो गया आपका राजनीतिक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। तो धर्मनिरपेक्ष के शब्द का जो सही भाव है उसका है कि भारत मतलब राज्य का कोई अपना राज्य धर्म नहीं है, ऑप्शन डी नंबर में दिया हुआ है। और इसमें अगर पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे तो पंथ निरपेक्ष में आ जाएगा कि जो है व्यक्ति की पर निर्भर करता है कि वह जो है किस धर्म को मानता है, वह किस धर्म को मानेगा, उसके लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कथन को देखेंगे। पहला है, उद्देशिका संविधान का अंश है, बिल्कुल सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही है। 1976 में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, ये भी सही है। शब्द है पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था, सदैव नहीं था। यह जो है आपका 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो यह सदैव पहले से नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया था कि 3 तरह के न्याय उपलब्ध हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि धार्मिक न्याय का विवरण उसमें नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र होता है, देखिए यहाँ पर दिया है गणतंत्र होता है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ अगर आपको मालूम है तो आप बता सकेंगे। इसमें होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता या जिसकी शक्ति, आप बोल सकते हैं कि उसकी शक्ति या सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, तो भारत की शक्ति, भारत में जो है उसकी शक्ति उसकी जनता में निहित है। तो इस तरह से यह एक गणतंत्र राष्ट्र हो गया। तो इसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुणत ना होकर के राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। यहाँ पर दिया है कल्याणकारी, जो नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा की गई है या प्रस्तावना में भी, तो उसमें उसका क्या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो कमजोर या पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकतम कल्याण को, पिछड़े वर्ग के कल्याण को प्रबंध करना। इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो यहाँ पर फिर वही सेकुलर दिया हुआ इंग्लिश शब्द है। तो इसका हो जाएगा कि देखिए इसमें क्या है कि कोई भी आदमी, आप भारत के नागरिक होकर के आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है और उपासना की स्वतंत्रता रखता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए मूल भारतीय, मूल मतलब जब संविधान बना था उस समय, संशोधन के बाद की बात नहीं कर रहा। तो जब संविधान बना था तो उसमें उस समय जो प्रस्तावना थी उसमें था प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सिर्फ इतना ही था। बाद में जाकर के आपका ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो प्रस्तावना में तो परिचय ही सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन उसका जो विश्लेषण है उसके जाकर के भाग में दिया हुआ है। तो भाग में क्या है, तो अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसका कुछ अंश मूल अधिकार में जाकर के वर्णित है, कुछ नीति निर्देशक तत्व में और कुछ मौलिक कर्तव्य में, तीनों में जाकर के निहित है उसका विश्लेषण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो आप जानते होंगे कि भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था टोटल। तो जब यह टोटल लास्ट किस दिन हुआ था? यह लास्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो अंतिम इस दिन हुआ, बनकर तैयार हुआ और उस दिन ही अपना लिया गया, अंगीकृत बोलते हैं उसको, अपना लिया गया, जिसमें कि कुछ जो अंश थे, अंशतः बोल सकते हैं इसको, अंशतः संविधान लागू हो गया अंशतः,
लेकिन अगर पूर्णतः पूछे तो इसका हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंततः ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, थोड़ा मात्रा में ही कुछ अनुच्छेद या भाग को लागू कर दिया गया इसी दिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, और इसी के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना दोस्तों। तो प्रस्तावना में मात्र सिर्फ एक बार, 42वां आपका, और 1976। यह अनुच्छेद जब आएगा उसमें प्रस्तावना की चर्चा होनी तय है, क्योंकि एक बार ही जो आपका जो तीनों शब्द है, बाकी बहुत चीज़ है जो कि इस अनुच्छेद के द्वारा बदला गया था, तो इसका हो जाएगा सिर्फ एक बार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? अभी हमने पिछले प्रश्न पर ही चर्चा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो यह जो संविधान की जो शक्ति आती है या उसका स्रोत बोल सकते हैं, तो यह भारत की जनता में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। नेक्स्ट है, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ जो आप अगर प्रस्तावना पढ़े हैं, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, तो प्रस्तावना जो प्रारंभ होता है, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वह शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस तरह से है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो है हम भारत के लोग से है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में संविधान क्या निहित है? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो उसमें जो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, किसको हम लोग भूमिका, परिचय या सार बोल सकते हैं। तो संविधान का जो सार है, मतलब आप उसको पढ़ करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विश्लेषण या इसका विस्तार किस रूप में होगा। एक दर्शन मात्र के रूप में प्रस्तावना को पेश किया गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यह प्रश्न भी प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे उसी से संबंधित है। तो जब आप प्रस्तावना पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले विवरण है न्याय का, फिर है स्वतंत्रता का, फिर है आपका समता, और लास्ट में बंधुत्व का। तो इसका हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो वही चीज़ है, अभी पीछे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रस्तावना में घूम फिर कर एक ही बात आ जा रही है कि दर्शन, भूमिका, उद्देश्य सब एक ही चीज़ जो कि प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित है। तो इसमें जो भी निर्माता थे संविधान के, उनका जो भी उद्देश्य था कि संविधान कैसा हो, उसका एक सार को उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना के रूप में रखा गया है, जिसमें कि उसका जो मत है वह प्रतिबिंबित होता है, मतलब दिखाई देता है कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। आंसर इसका हो जाएगा ए, उद्देशिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, मतलब किसका संशोधित संस्करण भारत की प्रस्तावना है। तो आप जानते होंगे कि जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, फिर उसी को संशोधित करके उसमें मूल संविधान में उसको प्रस्तावना के रूप में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। फिर है, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। तो इसमें बाध्य नहीं है, विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपने सिचुएशन उसके और उसके मत पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।